अगर आपने कभी किसी को रोड के बीच में बाइक पर स्टंट करते देखा होगा तो हो सकता है आपने कभी ना कभी केटीएम ब्रांड की बाइक को जरूर देखा ही होगा। इस बाइक को ज्यादातर लोग या तो स्टाइल, शो ऑफ या स्टंट पर्पस के लिए ही लेते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो इस ब्रांड की बाइक्स के साथ एक नाम और जुड़ गया है और वो है छपरी। और तो और इस ब्रांड की बाइक्स की बिक्री भी दिन पे दिन कम होती जा रही है। लेकिन क्या ये ब्रांड हमेशा से ही ऐसा था? आपको बता दो, ऐसा नहीं था। केटीएम एक बहुत ही बढ़िया एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स बाइक ब्रांड्स में से एक है। केटीएम की इंजन की टेक्नोलॉजी में ये ब्रांड अभी भी बहुत ब्रांड से आगे है। 2007 में बजाज कंपनी ने केटीएम ब्रांड के 14.5% स्टेक ले लिए और केटीएम बाइक का प्रोडक्शन पुणे में शुरू किया। केटीएम ने साल दर साल अपनी सेल्स को बढ़ाया है और 2013 से ही बाइक्स की सेल्स बढ़ती जा रही थी, अभी 2022 तक। अब इनकी रफ्तार में थोड़ी रुकावट आ गई। इंडिया में केटीएम ब्रांड 125, 200, 250, 390 वाली 4 सीरीज में अवेलेबल होती है। इनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाले बाइक 125 एंड 200। अब इसके पीछे भी एक रीजन है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। प्रोडक्शन भारत में ही होने की वजह से इन बाइक्स को बनाने का कॉस्ट 30% गिर गया और बाइक्स इंडिया में सस्ते मिलने लगी, जिसकी वजह से हर साल इस बाइक की सेल्स बढ़ने लगी। लेकिन शायद यही कारण बना केटीएम ब्रांड के फेल होने का। सस्ता होने की वजह से काफी लोग इसको खरीदने लगे, इसके एक्चुअल यूज के लिए नहीं बल्कि शो ऑफ या लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। ये कारण है कि इंडिया में सबसे ज्यादा 125 एंड 200 वाले वर्जन ही सेल हुए, क्योंकि लोगों को इस ब्रांड के इंजन परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि इसके लुक्स और स्टाइल से मतलब था। इसलिए आज जो भी इस बाइक को चलाता है उसे सब छपरी नाम से बुलाता है। अब छपरी नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब इंग्लिश में होता है गाइज हु सीक अटेंशन बाय डूइंग अनयूजुअल स्टफ। इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग जो शो ऑफ करने के लिए या सबका अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ हरकतें कर। केटीएम ब्रांड का नाम ऐसे राइडर्स के साथ एसोसिएट हो गया। यही कारण है जिसकी वजह से आज हर केटीएम बाइक ओनर को ये झेलना पड़ रहा है। अब कहने को तो ये छपरी राइडर्स कुछ भी करते और सिर्फ केटीएम बाइक्स पर ही नहीं, हर किसी बाइक को भी इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो ज्यादातर बाइक इनमें केटीएम ब्रांड की ही होती है। इतना बड़ा ब्रांड जो रेसिंग के लिए जाना जाता है और रेसिंग मेंटालिटी को भी प्रोमोट करता है, और इन बाइक्स भी बहुत सारे फीचर्स के साथ आ जाती है जो हेल्प करते हैं उन छपरी लोगों का स्टंट करने में। एक कारण और है जिसकी वजह से ऐसे लोग सिर्फ केटीएम को ही चुनते हैं। पहले तो हमने बात की फीचर्स इतने सारे हैं जो स्टंट करने में बहुत ही सुटेबल है। दूसरी चीज जिसकी वजह से लोग इसी ब्रांड्स की बाइक्स को चुनते हैं और वो है अफोर्डेबिलिटी। केटीएम बाइक्स आज के टाइम में बहुत ही अफोर्डेबल बाइक्स है। इसका कारण है इनका इंडिया में ही प्रोडक्शन होना। केटीएम की अफोर्डेबिलिटी के पीछे सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को देना चाहिए तो वो है बजाज। बजाज को अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस में लाने की जरूरत और केटीएम को उन कंट्रीज में जाना था जो डेवलपिंग है, जहां पर उनका मार्केट बड़ा है। इसलिए केटीएम और बजाज ने मिलकर इंडिया में 2012 में सबसे पहले बाइक लॉन्च करी 200 सीसी की, जो बाइक आप मैं तेरा हीरो वरुण धवन की मूवी में भी देख सकते हैं। और उसी के बाद से बाइक बहुत फेमस हो गई और 2012 के बाद से ही इस बाइक के सेल कभी रुकी नहीं। 2022 तक केटीएम को भी एक डेवलपिंग मार्केट में इंटर करना था और उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो कैसे इस मार्केट को कैप्चर करेंगे। इसलिए उन्होंने ये डील को करना सही समझा। इससे पहले केटीएम बहुत हेवी इंजन की बाइक जैसे 650 सीसी से ऊपर की बाइक बनाता था, लेकिन फिर केटीएम ने अपनी टेक्नोलॉजी दी और बजाज ने इंडिया में अपना मार्केट। बजाज ने केटीएम का 14.5% स्टेक खरीदने के बाद ये डील की थी, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। केटीएम की इस अफोर्डेबिलिटी की वजह से ही शायद आज उनका ये हाल है कि केटीएम की अफोर्डेबिलिटी है जो आज उसकी दुश्मन बन चुकी। सस्ते दामों में मिलने की वजह से छपरी लोग केटीएम बाइक्स को आसानी से खरीद सकते हैं और ऐसे लोग लड़की को इम्प्रेस करने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। ऐसे लोग बहुत जल्दी पहचान में भी आ जाते हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखें तो इनका बालों का रंग अलग होता है, इनके कपड़े अलग होता है, इनकी बाइक चलाने का ढंग भी अलग होता है। अब क्योंकि केटीएम बाइक का कलर ही इतना अनोखा है, ऑरेंज कलर की बाइक है तो केटीएम ब्रांड की ही है। और जब कोई रेकलेस ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है तो साफ समझ आता है कि वो किस ब्रांड की बाइक चला रहा है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि केटीएम का जो फैन बेस है या फिर उनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा गिरती जा रही है आज के मार्केट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि केटीएम ब्रांड को खत्म कौन कर रहा है। जी हाँ, उनका यूजर बेस ही उसके लिए खतरा बन चुका है आज की डेट। आपको क्या लगता है, केटीएम दोबारा से कमबैक कर पाएगा, अपनी सेल्स बढ़ा पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।